नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहाबाद महोत्सव के संस्थापक अखिलेश कुमार जी। हम इनसे बातचीत करेंगे शाहाबाद को लेकर, साथ साथ शाहाबाद के पर्यटन को लेकर। इसके बाद इससे पहले हम जानेंगे कि शाहाबाद महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको और मीडिया दर्शन टीम को। सर मेरा पहला सवाल और सिंपल सवाल आपसे यही रहेगा कि शाहाबाद महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, शाहाबाद महोत्सव है क्या? जी, शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से जो शाहाबाद हम लोग का पुराना ज़िला था, जैसे 1972 से पहले एक ही ज़िला शाहाबाद हुआ करता था। 10 नवंबर 1972 को 2 ज़िला बन गया, रोहतास और भोजपुर, और इसके बाद 92 में बन गया, 91 में कैमूर और बक्सर। तो पहले एक ही था, भले 4 ज़िला हो गया, लेकिन चारों ज़िला का पूरा शाहाबाद इलाका का संस्कृति और रहन सहन, खान पान, भाषा, सारा चीज़ एक है। और यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक है, आदिकाल से इसका इतिहास है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ के उर्वरा भूमि है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता के दर पे यदि पटना को छोड़ दिया है तो बिहार में सबसे अधिक मिलों का इलाका आता है। रोहतास सेकंड नंबर पर है, और बक्सर, भोजपुर और इसका भी आपका कैमूर का भी शिक्षा के क्षेत्र में होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ आधारभूत संरचना है उसके अनुसार शाहाबाद का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार विभाजन के बाद आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से जो मिनरल्स है वो चले गए, झारखंड में है नहीं। यहाँ तो मुख्य रूप से एक पर्यटन को मान लिया जाए, सबसे अधिक संभावना है, और फिर खाद्य प्रसंस्करण में है, जो हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र है। तो हम चाहते हैं कि शाहाबाद महोत्सव के माध्यम से एक तो अपनी ऐतिहासिक धरोहर जो है उसको याद किया जाए, और दूसरा चीज़ कि यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र में इसको विकसित किया जाए। मुख्य उद्देश्य यही है शाहाबाद महोत्सव का। सर अभी आपने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शाहाबाद में पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए। और सर आपको शाहाबाद क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पर्यटन स्थल है जहां पर अगर विकसित करने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और साथ साथ टूरिस्ट भी बाहर से हमारे शाहाबाद में आएंगे? चूँकि हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रोहतास जिला के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी जिला में आए हुए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे भी मैंने ये सवाल करा था शाहाबाद रोहतास जिला के पर्यटन को लेकर, चूँकि रोहतास जिला के प्रभारी मंत्री थे। तो उन्होंने मैंने कहा कि पूछा उनसे कि साहब रोहतास ज़िला में सर कैसे कौन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, और अगर उन पर सरकार नालंदा की अपेक्षा 10% भी इस पर फोकस करे तो यहाँ पर टूरिस्ट भी बढ़ेंगे और साथ साथ राजस्व भी बढ़ेगा। तो इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, जो कि बेहद हास्यास्पद जवाब था। उनका कहना था कि नालंदा जिला पर सरकार इसलिए फोकस करती है क्योंकि नालंदा का अपना एक इतिहास है। साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और बोला कि राजगीर का अपना इतिहास है, राजगीर के धरोहरों का इतिहास है, इस वजह से वहाँ पर सरकार ध्यान देती है। तो क्या अपने रोहतास का या शाहाबाद का कोई इतिहास नहीं है या कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं है यहाँ पे? मंत्री जी ने किस आधार पे कहा? मीडिया में बहुत खबर चली है, वायरल हुआ है जो आपने पूछा था, और कई लोगों ने चलाया है सोशल मीडिया पर भी, अन्य तरीक़ा से भी। अब मंत्री जी से ऐसे बयान का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, एक बिहार सरकार का मंत्री, और जहाँ तक अशोक चौधरी जी की बात है, एक तेज मंत्री माने जाते हैं, वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, कई दलों में घूमते फिरते रहते हैं, और घूमते फिरते अभी जदयू में आए हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी भी हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, रोहतास के प्रभारी मंत्री हैं तो कह सकते थे कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी ले रहा हूँ और यहाँ भी किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नालंदा का एक इतिहास रहा है, तो हर जगह का अपना न अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक विशेषता होती है। और जहाँ तक महत्व के बारे में समझा जाए तो नालंदा का इतिहास कितना दिन पुराना है? गौतम बुद्ध के समय से इतिहास जो है मुख्य रूप से जो आया है, या नालंदा का खंडर का लेकर हो, या राजगीर का हो, या आपको वहाँ का जो भी इतिहास है वो आया है। लेकिन आप शाहाबाद के इतिहास को, रोहतास के इतिहास को देखेंगे, और जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, तो आपको हिंदू संस्कृति के अनुसार भारतीय दुनिया के मतलब जितने धर्म हैं उसमें सबसे पुराना धर्म माना जाता है आपको हिंदू धर्म। इसका इतिहास है जो आपका ईसाई धर्म जो है आपका 2000 साल पुराना है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के टाइम, बौद्ध और जैन तो हिंदू धर्म से ही टूटा हुआ है। जो इस्लाम धर्म है वो करीब 1400 साल पुराना है, सबसे पुराना हिंदू। और इसमें सबसे पुराना माना जाता है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र सबसे पहले, सत्य हरिश्चंद्र जो कहा जाता है जिनको, सबसे पुराना सतयुग का है। उसके बाद आपका त्रेता आया जब राम आए, उसके बाद द्वापर आया जब कृष्ण आए। इसका इतिहास सतयुग से है, और उस इतिहास को नहीं जानते हैं। अब कहते हैं कि उसका अपना अलग है अशोक चौधरी जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और उनको अध्ययन कर लेना चाहिए। एक शिक्षक कहता तो इस पर बहुत उंगलियां उठती,
लेकिन ये बिहार सरकार के मंत्री हैं और रोहतास जिला के प्रभारी हैं, अब उनको इतिहास मालूम नहीं है तो दुर्भाग्य है। उनको तो ऐसा बात उनको नहीं कहना चाहिए था मंत्री जी को इस बिंदु पे। सर कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या क्या स्थल है जहाँ पर ध्यान दिया जाए, सरकार अगर ध्यान दे तो यहाँ पर पर्यटक बढ़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा? जी, पर्यटन के मामले में तो इतना अधिक मतलब यहाँ संभावना है कि ये अपना देश क्या दुनिया में अपना एक स्थान बना सकता है। पर्यटक देखिए सबसे अधिक प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उसके बाद ऐतिहासिक चीज़ को और धार्मिक चीज़ को, और तीनों यहाँ भरा पूरा है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सबसे अधिक पर्यटक आते हैं हमारे अगल बगल में बोधगया में आते हैं, और इसके बाद इधर आते हैं आपको सारनाथ में और बनारस में, और दोनों के एकदम सेंटर में पड़ता है शाहाबाद। 100 किलोमीटर करीब इधर गया हो गया और 100 किलोमीटर इधर 120 किलोमीटर बनारस हो गया, दोनों के बीच में पड़ता है शाहाबाद। और यहाँ हम लोग जो शाहाबाद महोत्सव के एक टूरिज्म सर्किट के मामला में हम लोगों ने कहा था, तो एक टूरिज्म सर्किट बने। अब उसमें मैं एक हम लोग प्रस्ताव रखे हैं कि यदि पटना से चलते हैं, हम लोग का राजधानी पटना है, तो कोई चाहेगा यदि वहाँ से आकर करे तो वहाँ से पटन देवी का ये क्या कहते हैं आयरन देवी का मंदिर है आपको आरा में, वहाँ से चलते हैं भलनी धाम है, भलनी धाम के बाद आप डेहरी में आते हैं तो डेहरी में इंद्रपुरी बराज है, बहुत अच्छा जगह है। और एक यहाँ अब्दुल क़य्यूम अंसारी हुआ करते थे जो द्विराष्ट्र के प्रबल विरोधी थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट रहा था तो पहला मुस्लिम नेता थे जिन्होंने कि मतलब बंटवारे का विरोध किया था और कांग्रेस के साथ आ गए थे। उनका जन्मभूमि और कर्मभूमि है डेहरी, अभी उनका मकान है। और मुस्लिम समुदाय कम होने के बावजूद उस व्यक्ति को आजीवन वहाँ के लोगों ने एमएलए बना करके रखा था, उनका है। उसके आगे बढ़ते हैं तुतला भवानी है, रोहतासगढ़ किला है। रोहतासगढ़ किला में आप यदि टूरिस्ट आते हैं तो जैसे आप देखे होंगे राजस्थान वगैरह में टूरिस्टों के लिए बैठने के लिए और जो पुराने पुराने किले हैं वहाँ पे रात में सांस्कृतिक वहाँ का जो कल्चर है, नाच गाने हैं वहाँ होता है, तो रोहतास किला में इसका किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुड़ुक का नाच है, आपका धोबिया धोबिनिया का नाच है ना, गोंड का नाच है, ये सब जो शाहाबाद में चलता है वहाँ 4-5 घंटा के लिए उसमें क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी अपने कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और राजस्व भी आएगा, दोनों हो जाएगा। फिर वहाँ से हम चलते हैं तो करकटगढ़ मुंडेश्वरी धाम घूमते हुए आप फिर आ जाएं सासाराम। सासाराम रास्ते में आने में आपको मिलेगा, आपको दुर्गावती जलाशय मिलेगा, शेरगढ़ किला मिलेगा, फिर आपको यदि धार्मिक आपका भावना है तो ताराचंडी धाम मिलेगा, शेरशाह का मकबरा मिलेगा। फिर यहाँ से घूमते हुए आप निकलते हैं तो फिर दिनारा होकर के आप निकलेंगे। दिनारा में हम लोग का दरिया साहब का एक जो है वहाँ पे स्थान है, जन्मभूमि है। दरिया साहब के बारे में आपको बता दें कि दरिया साहब के यहाँ कभी रजनीश आए नहीं थे, भगवान रजनीश आए नहीं थे, लेकिन जब भी कभी भाषण करते थे तो दरिया साहब का चर्चा जरूर करते थे। फिर वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो भगवान राम का स्थल है बक्सर, उनका जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का शिक्षा वहीं दिया गया था भगवान राम को। फिर वहाँ से चलते हैं जगदीशपुर है। तो ये सारे पर्यटन की संभावनाएं शाहाबाद में इतनी है कि 3 दिनों का टूरिज्म सर्किट इसको बना करके बिहार सरकार अपने वेबसाइट पर डाल दे, भारत सरकार अपने वेबसाइट पर डाल दें। यहाँ देखते हैं बगल में धुआं कुंड है जो आपका, कई झरने हैं, प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है, बस ज़रूरत है इसको परोसने की। आप जैसे रेहान जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है, और किचन में रह जाए, उसको खाने वाले के सामने मार्केटिंग उसका नहीं किया जाए, परोसा। आज तक यही हुआ है, इसको परोसा नहीं गया। बस ज़रूरत है परोसने की, इसको लोगों को बताने की कि हमारे यहाँ ऐसी है, और उस जगहों को विकसित करने की ज़रूरत है। अभी आपने बताया कि उसको मतलब सरकार अपनी वेबसाइट पर अपडेट करे जो भी शाहाबाद में टूरिज्म स्पॉट है। हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आप शाहाबाद महोत्सव के संस्थापक हैं, तो आपके स्तर से क्या क्या प्रयास हुआ यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और साथ साथ यहाँ पे बाहर से लोग आएँ और यहाँ का जो भी रोजगार बढ़े, आपने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किया अभी तक? पहले तो हम लोगों का एक 2019 में हुआ था जब विक्रमगंज में, वहाँ एक बार पहला कार्यक्रम था, तो उसमें हम लोगों ने अपने पूरे ऐतिहासिक जो महापुरुष हमारे हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगी थी। हमारे यहाँ खान पान है, जो कई मिठाइयाँ हैं, खाने का चीज़ है जो दुनिया में अद्भुत है। जैसे चेनारी का गुड़ का लड्डू है आपका, भगवानपुर का चावल जो है मुकरम बेतरी वाला, उसके बाद आपका ये क्या नाम है, क्वाथ का बेलग्रामी है ना, बक्सर का पापड़ी है। ये सब सारे चीज़ हैं, अपना एक अनूठा है चीज़ है, तो इसका एक प्रचार प्रसार हो वो भी किया गया था। दूसरा चीज़ है कि जितने हम लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में शाहाबाद के लोग, शाहाबाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे शाहाबाद के लोग हैं कि थोड़ा सा उनका ध्यान आकृष्ट करा दिया जाए, वो रुचि दिखा रहे हैं अपनी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने विधान परिषद में बैठक किया था, बिहार विधान परिषद में, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी समय पिछले सत्र में, तो ये बहुत अच्छा संकेत कहिए कि सारे दल के लोग उसमें आए थे, जो एमएलए एमएलसी हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के,
जो भी दल के लोग हैं सारे दल के लोग आए थे और सारे लोगों ने कहा कि नहीं, शाहाबाद को लेकर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे और समय समय पर इसके लिए बैठक होते रहेगा। तो एक अच्छा संकेत है, सारे लोग चाहते हैं, अब एक रुचि आई है। और शाहाबाद के इतिहास में पहला बार हुआ है कि सारे राजनीतिक दल के लोग राजनीतिक मतभेदों को भूल करके और एक साथ शाहाबाद के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ने का वचन दिए हैं, प्रतिबद्धता दोहराई है। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शाहाबाद के विकास को लेकर ब्यूरोक्रेसी लेवल पे क्या क्या प्रयास होना चाहिए सर? देखिए, जो तकनीकी मामला है वो तो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे नहीं होगा ना, करना तो उन्हीं लोगों को है। सरकार के भी लोग हैं, ध्यान आकृष्ट करना है, सारा प्रपोजल बना करके तो अधिकारी को ही देना है। तो जैसे कुछ सड़क का मामला है, अभी हमने वन मंत्री से संपर्क किया है, डीएफओ से ही बात हुई है, जो सड़कों को लेकर के जो गतिरोध आ रहा है, जो पर्यटक स्थल है कैमूर पहाड़ी पे, उसको लेकर के वन मंत्री अगले महीने के प्रथम सप्ताह में आने का वचन दिए हैं। तो एक यदि ये लोग प्रपोजल भेजेंगे तो आगे सरकार उसको उसमें मदद करेगी, लेकिन सबसे बड़ा हाथ तो ब्यूरोक्रेसी का ही, अधिकारी का ही होता है कि भाई इसको कैसे डेवलप किया जाए। अब अधिकारी इसमें कितना रुचि दिखाते हैं। हालांकि एक चीज़ है कि हमारे शाहाबाद के जो रहने वाले बाहर के अधिकारी हैं वो रुचि दिखाना शुरू कर दिए हैं, वो चाहते हैं कि हो। जैसे मैंने अभी कहा कि पर्यटन सचिव जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम जितना हो सकेगा, लेकिन यहाँ से लोग भेजेंगे तब ना, यहाँ से प्रपोजल बनाकर भेजेंगे तो उनको आगे का कार्रवाई करना है। तो ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत बड़ा हाथ है और इन लोगों को चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए शाहाबाद में पर्यटन की बहुत अपार संभावना है, इससे सरकार को बहुत अधिक राजस्व होगी, तो उसके लिए बढ़ चढ़ कर काम करें, हाथ आगे बढ़ाएं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, चूँकि शाहाबाद हम शाहाबादियों का है, तो शाहाबाद के विकास में शाहाबादियों की क्या जिम्मेवारी बनती है? शाहाबादियों को सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, एक प्रधानमंत्री ने बोला था पिछले साल, लोकल को वोकल बनाइए, है ना। और उससे पहले ही मैं 2019 में ही कह दिया था कि लोकल को वोकल बनाइए। मतलब जो हमारे यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र हैं, उसको हम पटल पे लाएं और जहाँ भी जनप्रतिनिधि आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वहाँ इस बात के लिए उन लोगों को प्रेरित करें कि नहीं, ऐसी संभावनाएं हैं और इसके लिए आप प्रयास करें। यदि सारे लोग चाहें तो हमको लगता है कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा और देश और दुनिया के मानचित्र पर शाहाबाद 2-4 साल के अंदर आ जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे शाहाबाद महोत्सव के संस्थापक अखिलेश कुमार जी को, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि शाहाबाद में पर्यटन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अगर सरकार यहां पर फोकस करे, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी लेवल पे प्रयास होना चाहिए। और अंत में इन्होंने ये भी बताया कि शाहाबाद के जो लोग हैं वे भी अपने स्तर से प्रयास करें, इसको प्रमोट करें, क्योंकि लोकल को वोकल बनाना ही जब बनेगा तभी शाहाबाद का डेवलपमेंट होगा और शाहाबाद में बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।